हाँ देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बनी हुई मिलेगी आपको, या फिर देखिए क्वेश्चंस ऐसे जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको पूरी टेबल बना के दें, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन पूछा, ए की वैल्यू लिख देंगे, डी की वैल्यू लिख देंगे, एन की वैल्यू लिख देंगे और पूछ लेंगे ए एन क्या है, इस तरह पूछ लेंगे। अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। और इसको फिल करना है आपको। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, हम जानते हैं फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये भी हमें पता है, इतना पढ़ चुके हैं। और ए एन जो है ये नया आया है, देखो ए एन क्या है, nth टर्म है, यानी जो सबसे nth टर्म, लास्ट टर्म कह सकते हैं हम, ठीक है। किसी एपी की लास्ट टर्म को ए एन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, देखो ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू दी है 3, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है, एन इक्वल टू 8 है। और ए एन जो है वो आपको पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। देखो ए एन की वैल्यू तो पता करनी है, और ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू 8 है, माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये इंटू में रहेगा यहाँ। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस, अब पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 इंटू 3। अब बोर्ड मास रूल चलता है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड मत कर देना, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास क्या होता है, BOD MAS। पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हट गया, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड इधर है नहीं है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन लास्ट में। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 है 21। अब इसको ऐड कर दो, ठीक है, 21 और 7 28। तो 28 आ जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, नोट कर लो इसको। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू -18, डी जो है पता करना है यहाँ पे हमें, और एन जो है वो 10 है, और ए एन जो है वो 0 है, ठीक है। फॉर्मूला वही जो अभी हमने लिखा था, वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। लिखेंगे वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ए एन की वैल्यू गिवन है 0, ए की वैल्यू माइनस के 18, प्लस एन की वैल्यू 10 है, -1, और डी पता करना है, डी पता करना है, ठीक है। तो 0 -18। अब देखिए एक काम करेंगे, यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 18 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका सही नहीं, यही ठीक है। 18 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे इधर आके, और 10 - 1 डी, 18, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9 डी, 9 का डिवाइड दे दो, 18/9 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल टू आ जाएगा 9 2 18, डी की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन भी यही लिख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू दी है -3, एन की वैल्यू 18, और ए एन इक्वल टू दिया है -5, ठीक है। तो अब फॉर्मूला यही रहेगा, लिखेंगे ए एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन कितना है, देखो ए एन -5 है, -5, और ए की वैल्यू पता करनी है, प्लस एन की वैल्यू 18 है, -1, और डी की वैल्यू -3 है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो या मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। -5 इक्वल टू ए, अब देखो प्लस 18 में से 1 माइनस कर देंगे 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू ए, प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो पहले से माइनस ही लिख देता हूँ। अब 17 का इंटू 3 में कर दो तो 51,
51 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -5 और ये 51 हो जाएंगे प्लस के, इजकल टू यहाँ पे ए बचेगा। तो ए इजकल टू क्या आ जाएगा, देखो 11 में 5 माइनस करेंगे 6 और यहाँ रह जाएगा 4, तो 46। 51 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 46 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 46। ठीक है, तो ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब 4th क्वेश्चन बताना है मुझे। तो हम लिख लेंगे ए की वैल्यू है -18.9 और डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू पता करनी है आपको, ठीक है, और ए एन इजकल टू 3.6। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं वैल्यू। और डी की वैल्यू मैंने यहाँ 0 लिख ली है, 0 नहीं है, डी की वैल्यू है 2.5। ठीक है, एन पता करना है और 3.6। अब ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे हम, लिखेंगे नाउ ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, वैल्यूज रख दो यहाँ पे। इसकी ए एन की वैल्यू 3.6 है, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू पता करनी है और डी की वैल्यू है 2.5। 3.6, देखिए एक काम करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, 18.9 को इधर ट्रांसफर कर दो। 3.6 ये माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 2.5। ठीक है, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, 18.9 3.6 को ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 22.5 आ जाएगा यहाँ पे, इजकल टू n माइनस 1 2.5 इंटू में। ठीक है, अब इसका डिवाइड इसमें दे दो, 22.5 में किसका डिवाइड आएगा, 2.5 का, 2.5 का। ठीक है, n माइनस 1, देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यानी 225 अपॉन 25 ये आ जाएगा। एक डिजिट बाद डेसिमल कैंसिल हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, इजकल टू यहाँ पे n माइनस 1 है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो n माइनस 1 इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू, देखो इसका इसमें डिवाइड देंगे, 25 4 जा 100 होता है, तो 8 जा हो जाएगा 200, 9 जा 25, 9 जा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, n इजकल टू 9 प्लस 1 हो जाएगा इधर आके, तो n इजकल टू 9 और 1 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो पहले नोट कर लो इतना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये 5th वाला, इसको और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3.5, d की वैल्यू यहाँ पे 0 है, n की वैल्यू 105 और a n पता करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन तो पता ही करना है हमको, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 0, तो ए एन इजकल टू 3.5 प्लस, देखिए 0 का इंटू इसमें पूरे में होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, 3.5। ठीक है, ठीक है ना, सही है सर।